हाय ब्यूटीफुल सोल्स, एस्ट्रो टैरो इशिता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबकी प्यारी टैरो रीडर, हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच इशिता आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। जो भी नए हैं इस चैनल पर, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बिलो। सो टुडे जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, और उसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनकी प्रोफेशनल लाइफ क्या हो सकती है। हर एक एनर्जी को आज हम इन डिटेल रीड करने वाले हैं। एंड फॉर दिस हम आज की जो पाइल सिलेक्शन है वो करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल्स। अगर आप बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी आप पाइल सिलेक्ट कर पाएंगे, पर जो भी क्रिस्टल के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो यहाँ यहीं पर रहे और मैं आपको क्रिस्टल्स जो है शो करती हूँ। सो यू हैव टू चूज क्रिस्टल्स। दिस इज प्योरली ग्रीन एवेंचुरिन, आप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट। ये है हमारा पाइल नंबर 1। ओके, now money maker, money magnet pyrite, this is our pile number 2. And love one, rose quartz, this is our pile number 3. so 3 piles जो आपको according to crystal select करने हैं। pile number 1 green aventurine, pile number 2 this is crystal, pyrite crystal, and pile number 3 our beautiful rose quartz। तो जिस भी क्रिस्टल के साथ आप ज़्यादा रेजोनेटेड फील करते हैं आप वही क्रिस्टल जो है चूज कीजिएगा। अदरवाइज यू कैन गो विथ बर्थ मंथ ऑल्सो, दैट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और जो कोई भी ये ब्यूटीफुल एनर्जाइज्ड ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं दे कैन कॉन्टैक्ट मी, नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो भी पर्सनली 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू द रीडिंग। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, दिस इज़ योर ग्रीन एवेंचुरिन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो 5 नंबर से रूल कर सकते हैं, या फिर आप नंबर 5 से रूल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस एक पर्सोना मुझे लगता है। सो लेट्स सी कि रीडिंग में क्या निकल कर आता है। क्योंकि मैं ये रीडिंग हायर सेल्फ से ब्लेसिंग्स लेकर कर रही हूँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करें और इस रीडिंग के दौरान प्रे करें। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, एनर्जी, टैरो एनर्जी क्या निकल कर आती है फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। यूनिवर्स गाइड में द राइट कार्ड, एनर्जी ऑफ देयर फ्यूचर स्पाउस। Okay, 9 of cups, hermit, 4 of swords, 5 of wands, knight of wands in reverse, knight of pentacles, and the high priestess। so कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, उनकी एनर्जीज जो हैं वो सक्सेस वाली है। वो सक्सीड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अकॉम्प्लिशमेंट को लाना चाहते हैं। वो कभी हारना पसंद नहीं करते हैं। अगर कहीं ना कहीं से उनको हार हासिल हो जाए तो तब वो ना बहुत मुरझा जाते हैं, उनको होपलेस लगने लगता है सिचुएशंस, और थोड़े इनको सेटिस्फैक्शन इश्यूज भी रह सकते हैं। ओके गाइस, मुझे जो लगता है कि वो थोड़े लेस सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, या फिर कोई भी सिचुएशन से उनको सेटिस्फैक्शन उतना क्रैक नहीं हो पाता है, सेटिस्फैक्शन लेवल। सो ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक कि मुझे और चाहिए, मैं और डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सो थोड़े सेटिस्फैक्शन लेवल की इश्यूज़ रह सकती है।
उनके लाइफ में एनिमीज़ रह सकती हैं। ओके, ऐसे लोग रह सकते हैं जिनके साथ उनका जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर ओपिनियंस मैच नहीं करते हैं, और थोड़े वो खुद भी इन पर्सन उनके माइंड में डाउट्स ज़्यादा चलते हैं, या फिर वो हम कहते हैं ना कि फ़ैसला लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें दौड़ाते हैं वो अपने दिमाग में कि क्या करे, कैसे करे, कब करे, क्यों करे, ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में घूमता फिरता रहता है। सो उनकी माइंड जो है ना वो रेस्टलेस हो जाती है, और इसी वजह से थकान हो सकती है, थोड़े लेज़ी हो सकते हैं कभी कभी। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में इश्यूज आ सकते हैं। जहाँ पर खुलकर बात बोलने की ज़रूरत है वहाँ पर वो खुलकर बोल नहीं पाते हैं, या फिर कोई ना कोई इशू होता है। हर एक इंसान के सामने ये इशू नहीं होगा, कुछ ऐसे इंसान होंगे या फिर ऐसे रिश्ते होंगे जिनके सामने वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं। थोड़े प्राइवेट किस्म के इंसान है, मतलब सीक्रेटिव है, सीक्रेट्स रखना पसंद करते हैं, हर एक चीज़ को हर किसी के सामने बोलना उतना पसंद नहीं करते हैं। पर चार्मिंग इंसान होंगे, चार्म रहेगा उनमें। पर वही एक बात जो मैं बार बार ही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसी कोई घटना घटी है, या फिर ऐसे कोई इंसान है जो हमेशा इनके ऊपर थोड़ा रूल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, और उनको लगता है कि वो इंसान जो है हमेशा मुझ पर नज़र रखा हुआ है, वो स्टॉक कर रहा है, वो देख रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, या फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, व्हाट आर दी एनर्जीज। तो इस चीज़ को लेकर वो परेशान हो जाते हैं कि एक आदमी के ऊपर या एक औरत के ऊपर हमेशा कोई ना कोई नज़र रखे बैठे हैं। सो ये इंसान कोई भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये उनका पास्ट का कोई पर्सन है जो अभी तक उनके लाइफ से नहीं गया है, वो हमेशा स्टॉक करता है, हमेशा परेशान करने की कोशिश में लगा है। सो ओके, दिस कैन बी अ इशू। और अगर ये सिचुएशन नहीं है कि उनके लाइफ में कोई ऐसा कोई इंसान है ही नहीं, तो वो खुद के विचारों के जो घेरे में आ जाते हैं, खुद के विचारों को लेकर वो सही से वर्क नहीं कर पाते हैं। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालिसिस करने की भी एक आदत इनके माइंड में है। और आगे अगर हम किंग ऑफ पेंटिकल्स के बात करें तो वेल्थ इनके लाइफ में है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करेंगे, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिजनेस रिलेटेड पर्सनालिटी हो, या फिर वो खुद बिजनेस में ना हो तो फैमिली का कोई पर्सन कर रहा हो, फैमिली बिजनेस हो, समाज में एक नाम है, लोग पहचानते हैं। और इनके फैमिली में फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा मुझे मेल एनर्जी रूल करते हुए ज़्यादा नज़र आती है। ओके, एंड मुझे ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी मिला था। सो समवेयर ये नॉलेजेबल होंगे, अपने आप को लेकर अवेयर होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाला कोई इंसान, खुद को लेकर बहुत कॉन्शियस हैं। इनको पता है कि इनकी फीलिंग्स क्या है, कब है, क्यों बदलता है, कब बदलता है, मून फेजेस इनको कितना इफेक्ट करता है। एंड ये ऐसा भी कोई इंसान है जो जिसकी पोजीशन बहुत हाई है करियर लाइफ में, एक हाई पोजीशन से बिलोंग करने वाला, इंटेलेक्ट को जानने वाला इंसान है, ब्लैक एंड वाइट में फ़र्क कर सकता है ऐसा इंसान। सो इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आई मस्ट से। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम आगे चलकर देखना चाहेंगे कि ये कौन से लाइन से बिलोंग करते हैं। ओके, मतलब इनकी करियर वाइज एनर्जीज क्या है। मैं कुछ ही कार्ड्स पुल करूँगी, एक या दो, ओके, क्योंकि आई नीड वेरी प्रोमिनेंट आंसर। अगर सारे ही पुल करूँगी तो सारे ही ऑप्शंस आ जाएंगे। सो आई विल पुट 1 और 2 ताकि बहुत प्रिसाइसली मैं बता सकती हूँ कि वो कौन से करियर फील्ड से बिलोंग करेंगे। 2 तो अकॉर्डिंग टू टैरो 2 तो मुझे पता चल ही चुका है, एक तो बिजनेस और एक है एजुकेशन सेक्टर। तो इसके अलावा और क्या नज़र आता है, लेट्स सी। ब्यूटिशियन एंड कॉस्मेटिक्स, तो ये एक अलग फील्ड है जिससे आपके फ्यूचर स्पाउस जुड़े हुए रह सकते हैं। एंड यस, ही और शी विल बी स्किन केयर करते होंगे, खुद को लेकर बहुत सेंसिटिव भी है, और खुद की देखभाल में वो ज़्यादा टाइम देते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी नाइस। बिजनेस आ चुका है जैसा कि मैं कह रही थी। एंड आई विल पुल अनदर वन दैट इज़, अच्छा ये आ गया है डॉक्टर। तो एक
और प्रोफेशन हमको मिल गया, एक तो ब्यूटिशियन कॉस्मेटिक्स आ गया, बिजनेस आ गया, डॉक्टर आ गया, और एक जो आया है वो है एजुकेशन सेक्टर, जो मुझे अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड्स पता चल चुका है। सो 4 प्रोफेशंस में रख रही हूँ सामने। एंड आगे चलकर हम अगर बात करें तो हम थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्सन के देखना चाहेंगे कि ये पर्सन है कैसे, क्या इनकी एनर्जीज़ हैं, और यहाँ से भी हम बहुत प्रिसाइसली 3 कार्ड्स पुल करेंगे। फ्रेंड्स ओरिएंटेड, तो थोड़े फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा चीयर अप करना, ये उनको अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स ओरिएंटेड पर्सनालिटी है। रोमांटिक बहुत होंगे, आपको प्यार बहुत करेंगे, ओके, रोमांटिक पर्सन। एंड कहीं ना कहीं रोमांटिक पर्सन होने के चांसेस ये भी है कि उनकी वीनस बहुत स्ट्रांग रह सकती है, ओके। एंड द लास्ट कार्ड दैट इज़ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी एंड डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि मैं कह रही थी कि उनके लाइफ में ये इशू एक रह सकता है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, ओके। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर स्पेशल जार जो मैंने बनाया है कैरेक्टरिस्टिक्स को और ज़्यादा मैग्नीफाई करने के लिए, और कुछ मैसेजेस हम यहाँ से चेकआउट करेंगे फॉर पाइल नंबर 1। लेट्स सी। ओके, मैं अंदर से पुल करूँगी। आई विल नॉट टेक दिस ऑल, क्योंकि मैंने ये सारे नहीं लिए हैं, मैंने जो 2 लिए हैं सिर्फ उन्हीं को लूँगी। और टेक मोर, ओके। मनी मैग्नेट, तो मनी को अपनी तरफ खींचने वाला इंसान, जैसा कि मैं कह रही थी कि ये वेल्थी पर्सनैलिटी से बिलोंग करेंगे। लेस हार्मिंग, तो ज़्यादा लोगों को हार्म नहीं करेंगे, लवेबल पर्सन है, तो लोगों का बुरा चाहना ये उनकी फितरत में नहीं होगा। ट्रस्ट वर्दी है, आप आंखें बंद करके इस इंसान को भरोसा कर सकते हैं। एक्सपेक्ट्स अ लॉट, एक्सपेक्टेशंस उनके हाई है और इसी वजह से उनको धोखा मतलब धोखा नहीं एज सच, पर उनके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं और उनको जो है बुरा लगता है। फॉरगिवर, जल्दी फॉरगिव कर देते हैं, ओके। सेटिस्फैक्शन लेवल को लेकर थोड़ा इशू है, जैसा कि मैं कह रही थी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होंगे, ओके, ये तो मैंने टैरो में ही आपको बता दिया। फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, येस दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू। लेट्स सी। लेस फॉरगिवर, तो कभी कभी वो लेस फॉरगिविंग भी होंगे, जैसा कि मैं कह रही थी ना कि किसके साथ वो कितना बात करेंगे, कितना खुलकर बात करेंगे, कितनी चीज़ों को लेकर वो बात करेंगे, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि वो हर किसी के साथ सेम बिहेव नहीं करेंगे। तो किसी को वो जल्दी फॉरगिव करेंगे और किसी को बहुत धीरे फॉरगिव करेंगे, ओके। तो और एक जो क्वेश्चन रह जाता है, जो मुझे लगता है कि आई शुड गिव द आंसर, कि ये जो रिलेशनशिप है ये कैसा रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट कैन बी। ओके, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लव मैरिज की ओर इशारा ज़्यादा करता है। मुझे लगता है कि ये एक लव मैरिज हो सकता है और उसके पहले आपके लाइफ में कोई आया होगा या फिर उनकी लाइफ में कोई था जिसको लेकर वो टेंस्ड थे, एक अलग सी सिचुएशन थी, उससे वो डील करके बाहर निकले और तब जाकर आप दोनों की मुलाकात हुई है। एंड यू आर लाइक डिवाइन फेमिनाइन फॉर हिम, आपके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और जो भी फीमेल है उनको मैं बता दूं कि वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। एंड आप उनके लिए सारी दुनिया हो। आप वो ऐसे प्लान्स बनाते हैं जिसमें
आप इंक्लूडेड हो। अगर उनको आप आगे चलकर 5 साल की प्लान पूछोगे तो वो यही कहेंगे आपके साथ शादी करना, संसार बसाना, बच्चे आना, और ये सारी चीज़ें वो कहेंगे। और वो एम्बिशियस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत एम्बिशियस रहने वाले हैं, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते मुझे नज़र आते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि वो फॉरेन टूर को लेकर भी इंटरेस्टेड हो, आप फॉरेन जाकर सेटल करें या फिर फॉरेन टूर में भी जाएं, जैसा कि मैं इंडिकेशंस देख पा रही हूँ। एंड यस, वेरी नाइस एनर्जी, आई मस्ट से डू क्लेम दिस एनर्जीज। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून विद दिस चैनल। टेक केयर, टिल देन, टाटा, लव यू ऑल। ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं रीडिंग क्या निकल कर आती है। तो आप लोगों ने अगर इस पाइराइट को देखकर ये पाइल चूज़ किया है तो समहाउ आपके पर्सन मनी, मटेरियलिस्टिक चीज़, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, मटेरियल गेन्स उनको अच्छा लग सकता है, एंड मनी मैग्नेट हो सकते हैं। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रूल करे नंबर 4 को, या फिर आप रूल करें नंबर 4 को। ओके, सो लेट्स सी रीडिंग में क्या निकल कर आता है। पहले तो हम टैरो एस्पेक्ट से देखेंगे, टैरो कार्ड की एनर्जीज से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या निकल कर आती है। क्योंकि मैं हायर सेल्फ से ये गाइडेड मैसेज निकाल रही हूँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप प्रे करें और इस एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट बॉक्स पर आई क्लेम पाइल 2 ये लिखें। लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल कर आती है यूनिवर्स फॉर पाइल नंबर 2। पहले कार्ड जो आ गया है दैट इज नाइट ऑफ वांड्स के कार्ड है, हर्मिट के कार्ड है। ओके ओके, दिस इज डेविल कार्ड। ओके, जस्टिस के कार्ड है, द एम्प्रेस के कार्ड है, एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक हम देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो कार्मिक लवर है, कर्मास को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं कि उनके लाइफ में कर्मा उनके लिए सब है। उनको पता है कि जैसा कर्म वैसा फल उनको मिल सकता है। सो दे आर कर्मिक लवर्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो लॉ रिलेटेड प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, लॉ में हो, या फिर ऐसा कोई पोजीशन हो जहाँ पर उनको न्याय करना होगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन भी आप पकड़ सकते हैं। एंड दे आर लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपको सारी बातें मुंह पर बोल देंगे कि ऐसा है, देखो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, डोंट डू दिस, या फिर मुझे ऐसा अच्छा लगता है, यू कैन गो फॉर इट। ओके, तो उनकी तरफ से ना आपको वो फ्रीडम मिल जाएगा, वो बता देंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तो आपको जो है ना वो मतलब एक डाउटफुल सिचुएशन में नहीं रहना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इनका नो डाउट अच्छा रहने वाला है, कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर वो बहुत अच्छे हैं, माहिर है, चार्मिंग। आपके लिए अगर जो भी फीमेल्स देख रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये आपके लिए प्रिंस चार्म रहने वाले हैं। आपने ऐसा ही एक इंसान अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किया होगा। ओके, सो दिस इज़ वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटिफुल एनर्जीज, क्योंकि ये बहुत एक वॉरियर टाइप का इंसान होगा, जो भी है, मेल है फीमेल है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके फ्यूचर स्पाउस जो है वो वॉरियर होगा। ओके, वो हर हालात में, हर मुश्किल में आपका साथ देगा, वो हर मुश्किलों का सामना कर पाएगा। ऐसी हिम्मत, ऐसी विल पावर और कॉन्फिडेंस उनके पास है। वर्किंग वीमेन हो सकती है, वर्क और मेन है वो भी वर्किंग ही होंगे। सो देयर इज़ नाइस एनर्जीज कि आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी बैठेगी। कहीं ना कहीं उनका भी वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है या फिर आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके लिए ये इंसान एक ऐसी एनर्जी लेकर आएगा कि चीज़ें अपने आप आपके लाइफ में ना सही होने लगेगी। हम कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज
बहुत से लोगों के भाग्य उदय हो जाता है, लक फेवर करना स्टार्ट कर देती है। सो इट इज़ योर स्पाउस विल बी योर लकी चार्म। ओके, वीनस आपका स्ट्रांग होता रहेगा। आप एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिनमें आपको लगेगा कि हाँ, ये इंसान मेरे जीवन में आया, उसके बाद से ये जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, एंड दिस विल बी वेरी ब्यूटिफुल। जो भी मेल से, अगेन फॉर मेल मैं कह रही हूँ कि आपके लिए आपकी स्पाउस जो है ना रानी है, उनको रानी की तरह रखिएगा, एम्प्रेस की तरह रखिएगा। उनके विचार बहुत पवित्र है। वो एक ऐसे इंसान है ना जो अगर आपको एक बार आपका साथ दे देगी ना, तो आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो खुद एक अच्छी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हो। सो उनको ऐसा जो मतलब सिचुएशंस जब कभी भी अनकंफर्टेबल हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि ये इंसान अनकंफर्टेबल कंडीशंस में भी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। इतने अच्छे घराने से बिलोंग करने वाली हो सकता है कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, पर शी विल बी देयर। वो साथ नहीं छोड़ेगी कि मुझे तो ऐसे हो सकता है कि आपके लाइफ में मनी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कुछ भी इश्यू हो, पर शी विल बी देयर कि हालात कोई भी हो, आई विल बी देयर फॉर यू। ओके, एंड हर्मिट के कार्ड्स है, तो कभी कभी ये खुद भी थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं सिचुएशंस को लेकर, पर फिर पॉजिटिविटी जो भी है उनके अंदर वो उनको दिखानी पड़ती है। सो यू हैव टू शो दैट पॉजिटिविटी। आपको दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर भी रोशनी है, पॉजिटिविटी है। तो आप निराश मत होइए, काम करिए, काम के ज़रिए आप फोकस ज़्यादा कीजिए। और थोड़े स्ट्रेसफुल इंसान भी रह सकते हैं, काम का प्रेशर मुझे बहुत ज़्यादा लगता है इस व्यक्ति के ऊपर रहेगा। जिम्मेदारियों का बोझ भी रह सकता है, जिस वजह से ना वो थोड़े थोड़े फियर में भी रह सकते हैं कि फियरफुल सिचुएशंस में वो बहुत डर जाते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास और एक कार्ड आया था जो है डेविल का कार्ड। सो डेविल का कार्ड जब भी आता है तो हम एक डोमिनेटिंग एनर्जी को दर्शाते हैं, एक ऐसा एनर्जी जो हमेशा डोमिनेट करने के बारे में सोचता है। डेविल एनर्जीज इनके लाइफ में शायद से थी या फिर हैं, जिनसे वो छुटकारा तभी पाएंगे जब वो आपके साथ आएंगे। तो उनके आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ये डोमिनेटिंग रूलिंग एनर्जी, इविल एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये जब भी नेगेटिव हो जाते हैं तो इसकी वजह यही इंसान है या फिर यही डोमिनेटिंग एनर्जीज़ हैं। तो इनके लाइफ में भी सुकून तभी आएगा जब ये आपसे मिलेंगी, जब शादी आपसे होंगी, एंड उसके बाद इनके भी जो है ना लक साथ देना स्टार्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि अगर जो भी मेल देख रहे हैं तो उनके जो स्पाउस है वो वर्क करना शुरू करें आफ्टर आप लोगों के मैरिज के बाद, आफ्टर योर मैरिज। ओके, क्योंकि कभी कभी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स होती है कि लड़कियों का काम करना मना है, एंड शी कैन ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिली। ओके, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकती है। सो इस वजह से नेगेटिव एनर्जीज उनकी चारों ओर ज़्यादा रहती हैं। सो नाउ वी विल गो और हम देखेंगे कि पोजीशन क्या है इनकी लाइफ में, करियर को लेकर ये कौन से पोजीशन से बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड ही पुल करूँगी, क्योंकि एक तो मुझे लग रहा है दे कैन बी फ्रॉम जस्टिस, लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन। सो लेट्स सी। प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर से बिलोंग कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, हो सकता है क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। आईटी सेक्टर भी हो सकता है। ट्रांसफरेबल जॉब्स, तो ट्रांसफरेबल जॉब्स होंगी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र इनका होता रहेगा। और एक लास्ट कार्ड दैट इज़ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब के चांसेस मुझे हाई लगते हैं। ओके, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उनके कैरेक्टर को लेकर हम और थोड़े बातें जानने की कोशिश करेंगे, एंड आई विल बी वेरी स्पेसिफिक कि मैं सिर्फ 3 ही कार्ड पुल करूँगी। सेल्फ ओरिएंटेड, तो सेल्फ को ज़्यादा महत्व देती है, अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं और अपने आप को कैसे बेटर इंसान बनाना चाहे उसमें फोकस करते हैं। लविंग, प्यार करने वाला इंसान होगा, प्यार को समझेगा, प्यार करेगा। केयरिंग, लविंग, केयरिंग, सेल्फ ओरिएंटेड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए जो इसके साथ बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। लविंग, केयरिंग, ओके, और कार्मिक, यहाँ से हम सेल्फ ओरिएंटेड का भी एस्पेक्ट देख पाते हैं। आगे हम
एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो शादी है वो लव होगी या अरेंज होगी, क्या एनर्जीज है, रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। ओके ओके 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स। कहीं ना कहीं मुझे अरेंज मैरिज के स्कोप्स ज़्यादा नज़र आते हैं। ये इंसान धोखा खाया हुआ इंसान हो सकता है या फिर अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, तो फिर से लव करने की या लव मैरिज को लेकर सोचने की ज़्यादा फुर्सत इस इंसान में है नहीं, ताकत भी नहीं है और ये चाहता भी नहीं है। ओके सो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मुलाकात कुछ अरेंज मैरिज की तरह ही होने वाली है और आप अरेंज मैरिज की ओर जाने की चांसेस हाई हैं। एंड ये इंसान बहुत झेल चुका है अपनी लाइफ में, इसलिए किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में वो प्रायोरिटी देने से पहले डरती है। ओके जो भी है, सो दे विल बिलीव ऑन देयर पेरेंट्स और ऑन देयर फैमिली कि जो इंसान मेरे लिए ये लोग ढूंढ कर देंगे, दे विल बी वेरी श्योर अबाउट इट। ओके तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे इस चार्ट से हम थोड़े और मैसेजेस पिक करेंगे कि आपके इंसान कैसा हो सकता है। फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टर्स को लेकर हम थोड़े और मैसेजेस जो है पिक करने के बारे में सोचेंगे। ओके सो आई विल टेक फ्रॉम दिस साइड 1 2 ओके एंड फ्रॉम दिस। बहुत सारे आ गए, आई विल नॉट टेक दैट मच। ओके मनी मैग्नेट, तो मनी मैग्नेट होना ही था। पायराइट आपने चूज़ किया है, तो मनी मैग्नेट इट्स वेरी गुड मतलब क्रिस्टल के साथ मिलता जुलता है। सेटिस्फैक्शन लेवल इनका होगा लाइफ में। एंग्री यंग मैन, तो जो भी फीमेल्स देख रहे हैं उनको ये पता चल जाना चाहिए कि उनके फ्यूचर स्पाउस थोड़े एंग्री किस्म के हो सकते हैं। लव मटेरियल गेन्स को वो पसंद ज़्यादा करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था पहले ही। मनी माइंडेड, मनी को लेकर बहुत उनका दिमाग चलेगा। ओके सो लेट्स सी। कांट टेक अ स्टैंड व्हेन नीडेड, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जब ज़रूरत है तब स्टैंड नहीं ले पाए उन्होंने। उनके लाइफ में भी ऐसी घटनाएं घटित हुई होगी जहाँ पर जब स्टैंड लेना ज़रूरी था तब उन्होंने नहीं लिया। उसी वजह से जो डोमिनेटिंग नेगेटिव एनर्जी उनकी लाइफ में था वो बहुत समय से था और उसका एक प्रभाव आप उनके कैरेक्टर में भी देख पाएंगे। हीलर, तो जैसा कि ये मैसेज बताता है कि क्योंकि उन्होंने स्टैंड नहीं ले पाया, एक डोमिनेटिंग एनर्जीज़ के साथ उन्होंने बहुत अरसे से डील किया, उसके बाद वो हीलर बन गए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि उनको पता है कि ऐसे सिचुएशंस में हमारा रिएक्शन कैसा होता है, पर्सन कैसे थॉट प्रोसेस से गुजरता है, क्या क्या फील करता है, तो उसी अकॉर्डिंग वो सजेशंस देते रहते हैं। ओके सो होप you loved this message, loved this reading. Do let me know in the comment box below. और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रॉम इशिता। सो आवर लास्ट एंड फाइनल पाइल, दैट इज पाइल नंबर 3। तो आप सबके लिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या निकल कर आती है। तो पहली बात, अगर आपने रोज कोड्स को चूज़ किया है, सो लव इज़ इन द एयर, जैसा कि हम कहते हैं। एक लव रिलेशनशिप नज़र आता है, लव एंगल नज़र आता है, हीलिंग नज़र आती है, सेल्फ लव नज़र आता है एंड मेनी मोर। सो लेट्स सी कि क्या निकल कर आता है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या फिर आप नंबर 6 के द्वारा रूल्ड हो। ओके सो लेट्स सी व्हाट एनर्जीज हैज सेइंग। पहले हम टैरो एस्पेक्ट से देख लेंगे एनर्जीज क्या निकल कर आती है फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, क्योंकि मैं ये हायर सेल्फ को बुलाकर ये मैसेज रीड करने वाली हूँ। सो डू कमेंट आई क्लेम पाइल नंबर 3 एनर्जी और प्रे करते रहिए। ओके
ओके, पहला कार्ड आ गया है डेविल का। ओके, 7 ऑफ कप्स, आई विल टेक दिस। 6 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, the High Priestess, bottom of the deck, Ace of Cups। तो यस, एनर्जी सोलमेट कनेक्शन की ओर ज़्यादा इशारा करती है। सोलमेट कनेक्शन है ये, लव रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग लव मैरिज की ओर ज़्यादा देखेंगे, मुझे ऐसा ही लगता है। पर जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है तो ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई डोमिनेटिंग एनर्जी था, कोई पास्ट एनर्जी है जो उनको बहुत सताई हुई है, बहुत सताया है। एंड आपने भी शायद ऐसे कोई एनर्जीज़ के साथ डील किया, उसके बाद इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इस इंसान की लाइफ में ये एनर्जी बहुत रूल करता है अभी भी, एंड ही और शी इज़ डीलिंग विद दैट। ओके, सो ये, और ऐसा भी एक एस्पेक्ट हम देख सकते हैं कि इनकी अंदर की जो डेविल एनर्जीज़ है, जो इविल एनर्जीज़ है, वो ख़त्म तभी हो रही है जब आप इनके साथ मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज कि हाँ, इस इंसान के दिल में भी, ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, पर वो सुधर रहे हैं, वो उन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दे हैव सम काइंड ऑफ एडिक्शन इन देयर लाइफ। ओके, तो वो एडिक्शंस की तरफ खींचे जा रहे हैं, एंड यू आर लाइक हीलिंग देम फ्रॉम दैट, और ऐसी एनर्जीज आप भेज रहे हैं ताकि वो एडिक्शन उनके दिमाग से निकल जाए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड, वेरी प्योर एनर्जी आई विल से, क्योंकि प्यार में ऐसे हो जाते हैं कभी कभी, और हम अगर पार्टनर का साथ ना छोड़े तो वो ज़रूर से हील हो जाते हैं। एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, सो इन्वेस्टमेंट्स में इनकी रुचि रह सकती है, सेल्फ ऑब्सेस्ड थोड़े हो सकते हैं, सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं, सक्सेस उनको मिलनी चाहिए उनकी लाइफ में, वेल्थी परिवार से बिलोंग कर सकते हैं, वेल्थ इनके पास रहेगा, हायर पोजीशन से भी बिलोंग कर सकते हैं, पारिवारिक सुख उनको मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई एक मेल पर्सन है जो बहुत डोमिनेटिंग है, मेल पर्सनालिटी है जो रूल करता है ज़्यादा। आपके इंसान एनलाइटेड है, अवेयर है हर एक सिचुएशन को लेकर, सेल्फ कॉन्शियसनेस उनमें बहुत ज़्यादा है, एंड दे कैन बी फ्रॉम स्पिरिचुअल जर्नी से बिलोंग कर सकते हैं, ऑकल्ट साइंस से बिलोंग कर सकते हैं। उनके लाइफ में मून फेजेस बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत ज्ञानी, हम बोलते हैं ना कि इस इंसान के अंदर में नॉलेज है, वो ऐसे एक इंसान है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, और चीज़ों को देखकर समझ जाते हैं, इंट्यूटिव पर्सनालिटी, इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा रहेगा। और आगे अगर हम बात करते हैं तो जो है ना, इनकी लाइफ में ऐसे भी दौड़ गए हैं जहाँ पर उनको फेलियर्स मिली है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ही सक्सेस की ओर बढ़ने लगे, सक्सेस मिलता शुरू हो गया, नहीं, इनके लाइफ में भी फेलियर्स आए हैं, इन्होंने भी ड्रॉबैक्स देखे हैं। और वो जब ये ड्रॉबैक्स देख रहे थे, वो जब ऐसे सिचुएशंस में घिरे हुए थे ना, तब आप इनकी लाइफ में आई और तब आपकी मुलाकात हुई, ये चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड्स थे और फिर आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के बारे में सोचा, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी सोलमेट कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, कॉम्पैटिबिलिटी बहुत हाई रहने वाली है, और आप एक दूसरे को बहुत मौके दोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस इंसान का हाथ मुझे नहीं छोड़ना है, जब तक ये इंसान अपना बेस्ट दे रहा है या देने की कोशिश कर रहा है, आई विल बी देयर, और जब ये वो नहीं दे पा रहा है तब भी मैं साथ रहूँगा या रहूँगी, क्योंकि दे नीड मी, और आप ये कनेक्शन फील कर पाओगे, छोड़कर जा ही नहीं पाओगे इस इंसान को। ओके, क्योंकि रोज क्वार्ट्स आपने चूज़ किया है, सो यस देयर इज़ समथिंग बिटवीन यू टू, आप फील कर पाओगे वो कनेक्शन को। अगर ये आपके लिए अरेंज भी होता है तो भी आप फील कर पाओगे दिस इज़ माई सोलमेट। ओके, आगे चलकर हम देख लेते हैं वो कौन से करियर फील्ड से बिलोंग कर सकते हैं। एक तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर, पावरफुल पोजीशन हो सकता है लाइफ में, क्योंकि वेल्थ है तो बिजनेस का भी एक एंगल आ जाता है।
ट्रांसफरेबल जॉब्स के कार्ड आए, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो ट्रांसफरेबल होंगे, प्राइवेट सेक्टर जॉब हो सकता है, एंड द लास्ट वन पावरफुल पोजीशन से बिलोंग कर सकते हैं। पावरफुल पोजीशन तो लग ही रहा था। ओके, तो ट्रांसफरेबल जॉब्स दैट आर मोर लाइक गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब है तो उनकी पोजीशन हाई होगी, एंड दे कैन ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर, एकेडमिक सेक्टर। ओके, और हाँ, और एक चीज़ बिजनेस भी हो सकता है, अगर वो खुद बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, उनके फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जो बिजनेस कर रहा है या फिर फैमिली बिजनेस है वो रन कर रहा है, ये भी हो सकता है। और ये सब कप्स हमारे बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो आपकी लाइफ में ये नई शुरुआत होगी, उनके लाइफ में भी ये एक नई शुरुआत है। उन्होंने अपने आप को दूसरा मौका दिया है और आपके साथ एक नई जीवन शुरू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ओके, सो जैसा कि मैं कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और पर्सन रहा हो, उसके बाद जो है ना कि आपकी एंट्री हुई हो, ये एनर्जीज ज़्यादा लगती हैं। हर तरीके से पॉजिटिविटी है, द एम्परर के कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, ट्रैवलिंग रहेगी, ट्रांसफरेबल जॉब्स को बहुत इंडिकेट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, अगर पहले से ही जान पहचान हो, मुलाकात हो। एम्परर के कार्ड है, डिवाइन मेल के कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। सो यस, इट इज़ प्योरली लाइक सोलमेट कनेक्शन, सोलमेट बॉन्ड्स। आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको पता है कि इस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, सुनते कम है, एक्शंस ज़्यादा ले लेते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं। ओके, चार्मिंग होंगे, पोजीशन उनका बहुत अच्छा रहेगा, थोड़े एजेड हो सकते हैं, मतलब आपसे थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होंगे ये इंसान, और 1-2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा थोड़ा बड़ा भी हो सकते हैं आपसे। ओके, एज में एज डिफरेंस रह सकता है। हम थोड़े और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे। लेस एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस कम करता है ये इंसान। फैमिली टाइप पर्सन, फैमिली को टाइम देंगे, फैमिली से बातचीत करना, फैमिली के साथ मिलना जुलना, ये उनके स्वभाव में रहेगा। एंगर इश्यूज रह सकते हैं, तो मैंने कहा था कि आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस। तो लेस एक्सप्रेसिव एक है जो आप फील करेंगे कि जब जहाँ जितना बोलना होता है वो उतना बोलते नहीं है, एक्शंस ज़्यादा लेंगे। एंगर इश्यूज रह सकते हैं इनकी लाइफ में, ईगो भी रह सकता है। एंड फैमिली टाइप पर्सन होंगे, फैमिली को टाइम देना, फैमिली की प्रायोरिटीज़ को समझना, ये उनके कैरेक्टर में रहेगा। तो नाउ आई एम टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम माई मैजिक जार। यहाँ से सेल्फ मेड जो भी ओरेकल्स हैं उनसे हम मैसेज सीख करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, ताकि हमें और थोड़े डिटेल मैसेजिंग्स मिल जाए। ओके, सो आई विल टेक फ्रॉम इनसाइट। ओके, लेट्स सी। सेटिस्फैक्शन, लाइफ में सेटिस्फाइड होंगे। स्पिरिचुअल, ये इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है। ओके, हार्ट ब्रोकन इंसान, जैसा कि मैं कह रही थी कि इनके लाइफ में ऐसा कोई इंसान पहले था जिन्होंने इनका दिल तोड़ा है और आप जोड़ोगी। अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, ह्यूमिलिएशन इजीली, क्योंकि जैसा कि मैं कह रही थी कि ये अट्रैक्टिव भी होंगे और सेल्फ अवेयर होंगे, और क्योंकि ये डिवाइन मेल है तो ये सब कुछ एनर्जीज अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, सब एनर्जीज, सब ऑरा को ये अट्रैक्ट करेंगे। और इनके लाइफ में नेगेटिविटी तो है ही है। ओके, नेचर लवर, तो नेचर को प्यार करने वाला इंसान होगा, प्रकृति से प्यार करेगा। हेल्दी एंड फिट। ओके, डिप्लोमैट, डिप्लोमेसी इनमें रहेगी, कहाँ पर कितना बात करना है, कैसे बात करना है, कैसे अप्रोच करना है, कोई इनसे सीखे। बिलीव्स ब्लाइंडली, जिनको ये बिलीव करेंगे, ब्लाइंडली बिलीव करेंगे, आंखें बंद कर कर करेंगे, तभी इनको धोखे मिलेंगे। ओके, वाइस, बुद्धि होगी, नॉलेज होगा,
सो बहुत अच्छे मैसेजेस है, टैरो से रेजोनेट करती हुई मैसेजेस है, एनर्जीज बहुत हाई है। डू क्लेम दिस एनर्जी माय व्यूअर्स जो भी पाइल नंबर 3 को बिलोंग करते हैं, एंड डू कमेंट बिलो। मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल फ्रॉम इशिता।